हमें ना भगवानों को पूजने से ज्यादा उन्हें समझने की जरूरत है। जैसे कि श्री कृष्णा महाराज एक भगवान से ज्यादा इंसान के रूप में रहे, वैसे ही जिए। चाहे उनका बाल रूप हो या फिर महाभारत के मैदान में खड़ा होके गीता का उपदेश देके एक गाइड का, एक टीचर का, एक फिलोसफर का रूप रहा हो। उन्होंने इंसानी रूप में रह के हमें इंस्पायर किया है, और वैसे ही हमें उनको पूजना है। और हमें ना उनको भगवान की मोहर लगा के ना इंसानों से अलग नहीं करना। उन्होंने जैसे कि कान्हा से कन्हैया, कन्हैया से कृष्णा का सफर बेखूबी निभाया, और वैसे ही उसको जिया भी है। ठीक है, जहां पे भी वो गए, जहां पे भी जो भी उन्होंने किया, उनको यश मिला, और ऐसे ही वो करते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, आज भी जैसे किसी माँ को अपने बच्चे को प्यार से बोलना तो कान्हा बोलते हैं। कहीं पर कोई आस्की में है तो उस लड़के को हम बोल देते बड़ा कन्हैया बना घूम रहा है। या फिर श्री कृष्णा, श्री कृष्णा जो नाम है वो तो अन्याय से न्याय की जीत का ही प्रतीक है। ठीक है, उन्होंने बहुत आराम से बताया कि जो धर्म है ना वही जीवन है। जो आपको करना है, जो आपका कर्म है, वही जीवन है, वही आपका धर्म है। उन्होंने वो बताया भी, और वैसे ही वो जी के दिखाया। जन्म से ही मृत्यु उनके पीछे थी। कारागृह से लेके गोकुल तक, गोकुल से लेके मथुरा तक, मथुरा से लेके द्वारिका तक, बट उन्होंने हर जगह अपना जो रोल मिला उन्हें अच्छे से निभाया, और सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। प्रेम भी उनसे करना सीखना है, और युद्ध भी। कृष्णा जी जब युद्ध करते हैं ना तो वज्र के बन जाते हैं, और जब जो उनकी प्यार वाली छवि है, उनसे तो मोहक छवि शायद ही किसी की हो। प्यार का ऐसा रस रचाया कि आज भी उनके नाम के आगे उनकी प्रेमिका का नाम राधा कृष्णा लगता है। ठीक है, राधे कृष्णा। श्री कृष्ण महाराज के अनेक रूप थे, जैसे कि बाल रूप में ही माखन चोर, जिन्होंने हमें शरारत करना सिखाया। जब म्यूजिशियन बने तो उन्होंने बांसुरी बजा के सब गोपियों को रिझाया। और फिलोसफर बने तो महाभारत के युद्ध के मैदान पे गीता का पाठ पढ़ाया। योद्धा हुए तो 11 साल की उम्र में कंस जैसे पापी का विनाश किया। जब रक्षक बने तो गोकुल को इंद्र के प्रकोप से बचाया। इंजीनियर हुए तो जो उनका सुदर्शन है, अनकंट्रोल्ड आरपीएम वाला, उसको कंट्रोल किया। जब आर्किटेक्ट हुए तो समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसाई। जब रणनीतिकार हुए तो 5 पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवा दिया कौरवों के खिलाफ। जब एक डिप्लोमेट हुए तो कौरवों के सामने पांडवों के लिए शांति दूत बनकर गए। दयालु हुए तो बारबरिक का शीश लेके उनको अपना नाम दे दिया। आज भी हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। सब है वो, एक द्रौपदी के लिए भाई, सुदामा के लिए दोस्त, मीरा के लिए उनके ईस। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वो हमेशा हमारे लिए है। हमारे जो उनके भक्त है उनके लिए हमेशा वो तत्पर है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए वो हमेशा है। चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, बट वो हमारे लिए है। जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही हो वो होना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको सबसे प्रिय रूप कौन सा पसंद है, तो जैसे कि ना उनको विष्णुमती भी बोला जाता है, और योग इसलिए बुद्धि। इसका मतलब होता है सिचुएशनल लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन के ही फकीर बने, आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी लीडरशिप या अपनी क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब श्री कृष्ण महाराज ने कंस का वध किया तो कंस की जो बीवी थी वो जरासंध की बेटी थी। तो कंस जो जरासंध के जमाई थे, उसका वध होने के बाद क्या हुआ, मगध नरेश ने मथुरा के ऊपर युद्ध कर दिया। कई दिनों तक चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। तो क्या हुआ, जब युद्ध होता है ना तो हर कोई सफर करता है, तो मथुरा वाले भी सफर करने लगे। तो कृष्णा महाराज ने क्या किया कि वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। तो उनको इसलिए रण छोड़ नाम भी बोलते हैं, कि भैया रण छोड़ के चले गए। उनको ये पता था कि आने वाली नस्लें उनको रण छोड़ नाम से भी बोलेंगी, फिर भी उन्होंने वो किया। वो क्या था, एक सिचुएशनल लीडरशिप की क्वालिटी थी। फिर गए, अपना द्वारिका नगरी बसाई, वहां पे अपना आराम से रहे। तो सिचुएशनल, आपको लकीर का फकीर नहीं बन के रहना, आपको जैसा भी टाइम आए उसके हिसाब से मोल्ड हो जाना है, उसमें आपको खुद को परिवर्तन कर लेने हैं। सनातन धर्म में एक सबसे बड़ा स्तंभ है, चेंज इज ओनली द अनचेंजेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड।
चेंज तो है जो होगा ही होगा। तो उन्होंने ये भी सिखाया कि भैया आपको चेंज करना पड़ेगा, और फिर ये तो है ही कि जहाँ लड़ो वहाँ खड़े रहो और आगे बढ़ते ही चले जाओ। तो इसी के साथ आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।